नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल में। अगर आप भी मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना का लाभ लेते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ उससे हज़ारों महिलाओं को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारी महिलाएं परेशान थीं। किसी का पैसा रुका हुआ था, किसी के खाते में किश्त नहीं आई थी, तो कोई बार बार बैंक और पंचायत के चक्कर लगा रहा था। अगर आपके घर में भी माँ, बहन या पत्नी इस योजना का लाभ लेती हैं, तो ये जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। मैया योजना पैसा भेजना मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार अब महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजने की तैयारी में रुकी हुई किश्त और नई किश्त एक साथ ट्रांसफर होगी। डीसी का नया आदेश जारी, वेरिफिकेशन पूरा होते ही मिलेगा लाभ। महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू। अब जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से तकनीकी दिक्कतों की वजह से बहुत सी महिलाओं का पैसा रुक गया था। किसी का आधार लिंक नहीं था, किसी का बैंक री-वेरिफिकेशन बाकी था और कई महिलाओं का नाम जांच में अटक गया था। इसी वजह से 1-2 महीने की किश्त उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और यही खबर इस समय तेजी से चर्चा में चल रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही महिलाओं का वेरिफिकेशन पूरा होगा, रुकी हुई पुरानी किश्त और इस महीने की नई किश्त दोनों का पैसा एक साथ भेजा जाएगा। यानी कि महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 5,000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिफिकेशन कहाँ होगा? तो दोस्तों, पंचायत स्तर या वार्ड स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका दस्तावेज सही पाया जाता है तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और सबसे जरूरी बात, बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। इसलिए अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार अपना बैंक खाता, आधार लिंक और वेरिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिए। सरकार ने इस संबंध में सभी डीसी और संबंधित अधिकारियों को भी नया आदेश भेज दिया है, ताकि जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ है उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके। दोस्तों, अब कई महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है अगर उनके दस्तावेज या जानकारी नियमों के अनुसार सही नहीं पाए गए। इसलिए घबराइए मत, बल्कि पूरी जानकारी आराम से समझिए। सबसे पहले जानते हैं किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहला कारण, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है। अगर महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है या महिला खुद किसी सरकारी नौकरी में है, तो ऐसी स्थिति में योजना का लाभ बंद किया जा सकता है। दूसरा कारण, अगर परिवार इनकम टैक्स भरता है। अगर परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा है या परिवार इनकम टैक्स देता है तो भी लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। तीसरा कारण, गलत दस्तावेज या गलत जानकारी। अगर फॉर्म भरते समय किसी ने फर्जी आधार कार्ड, गलत बैंक डिटेल, गलत पता या कोई गलत जानकारी दी है तो जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। चौथा कारण, गलत बैंक डिटेल। अगर बैंक खाता सही नहीं है, आधार लिंक नहीं है या बैंक जानकारी गलत दी गई है तो पैसा रुक सकता है और लाभ बंद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में नाम हटाया जाएगा। और दोस्तों, अब एक और जरूरी जानकारी ध्यान से सुन लीजिए। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी उम्र और दस्तावेज एक बार जरूर जांच लें। दोस्तों,
अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं, जानकारी सही है और आप योजना के नियमों के अनुसार पात्र हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लें ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, और किसी भी दलाल या फर्जी व्यक्ति के झांसे में बिल्कुल मत आए। दोस्तों, अभी गांव और वार्ड में कुछ लोग घूम घूम कर लोगों से 200 रुपए 500 रुपए तक पैसे मांग रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपका नाम लिस्ट में पक्का कर देंगे या 5,000 रुपए दिलवा देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार ने साफ कहा है कि यह पूरा वेरिफिकेशन बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी भी आदमी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी मेहनत की कमाई बचाकर रखें। अब बात करते हैं कि आपका वेरिफिकेशन कौन करेगा। दोस्तों, आपका वेरिफिकेशन सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही करेंगे, जैसे आंगनवाड़ी दीदी, पंचायत सचिव, वार्ड पार्षद या अन्य सरकारी कर्मचारी। यही लोग आपके घर या इलाके में आकर जानकारी जांच सकते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई कहे कि पैसा दो तभी नाम आएगा, तो उसकी बात बिल्कुल मत मानिए। सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि कोई गरीब या भोला व्यक्ति ठगी का शिकार न हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।